और आइए अब किसानों की बात करते हैं। किसान आंदोलन के 70 दिन हो गए हैं। समझौते के आसार नहीं दिख रहे दूर दूर तक। सरकार है और किसान है, दोनों अड़े हुए हैं। पुलिस ने दिल्ली हिंसा के 8 मोस्ट वांटेड पर इनाम का ऐलान कर दिया है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 150 लापता आंदोलनकारियों की एक लिस्ट जारी की है। और इस सब के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने भविष्यवाणी की है कि अक्टूबर तक आंदोलन जारी रहेगा। जी हां, अक्टूबर तक। और उन्होंने अक्टूबर के बाद देश भर में 40 लाख ट्रैक्टरों की एक रैली का भी ऐलान किया है। 27 जनवरी के बाद से राकेश टिकैत एक्टिव हैं। वो जींद में हुई महापंचायत में भी शामिल हुए। किसान के मान सम्मान में कोई फैसला नहीं होगा। अगर किसी ने पगड़ी की तरफ को हाथ उठाया तो उसका इलाज करा जाएगा। डरता है ये ललकार है, हुंकार है, क्रांतिकारी आवाज है। ये जाटों की जमीन जींद से अन्नदाताओं के जज्बातों की बयार है। आप गुस्सा नहीं करोगे, आप गुस्सा हमें दे दो। सुन लीजिए, देख लीजिए और जान लीजिए कि किसान क्रांति के दूसरे संस्करण का तीसरा मंथन है। ये आक्रोशित अन्नदाताओं का महाकुंभ है। ये भीड़ है उन लोगों की जिनकी आशा की मशाल थामे किसान दिल्ली की देहरी पर बैठे हुए हैं 70 दिनों से। बेहिसाब भीड़ थी, भावनाओं का ज्वार था। उस ज्वार को थामे मंच पर मौजूद थे राकेश टिकैत। वही टिकैत जिनके आंसू ने किसान क्रांति को जज्बातों की मीनार पर लाकर खड़ा कर दिया है। दिल्ली की दहलीज से उठकर जिंद पहुंचे किसान क्रांति के इस नायक को देखने के लिए आसपास के गांव उमड़ पड़े थे। उस कांडला गांव में जहां 19 बरस पहले बिजली बिल को लेकर आंदोलन ने हरियाणा की फिजा बदल दी थी। 50 खापों के प्रतिनिधि महापंचायत में शामिल हुए। महापंचायत में शामिल होने के लिए राकेश टिकैत खुद पहुंचे थे। बहुत ज्यादा भीड़ थी। राकेश टिकैत के पहुंचते ही मंच पर लोग चढ़ने लगे। मंच टूट गया, राकेश टिकैत भी गिरे, बाकी लोग भी गिर पड़े। मंच ढह गया लेकिन हौसला नहीं डिगा। टिकैत उठे, बाकी लोग उठे और फिर सरकार पर प्रहार करना शुरू कर दिया। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? सबसे पहले भाग्य विधाताओं से मांग करते हुए 5 प्रस्ताव पास हुए। मसलन पहला, कृषि कानूनों की वापसी का प्रस्ताव पास किया गया। दूसरा, MSP पर कानून बने। तीसरा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो। चौथा, दिल्ली में पकड़े गए ट्रैक्टर और लोग रिहा हों। और पांचवा, किसानों के कर्ज माफ हो। किसानों की मांग पर सार्वजनिक मुहर लगाने के बाद राकेश टिकैत ने सरकार की उस सोच पर चोट करनी शुरू कर दी जिसने सड़क पर दीवार खड़ी कर दी है। उस सोच पर सीधे सीधे चोट की जिसने किसानों के हौसले को कील से रोकने की कोशिश की है। कटीले तार जो हम अपने खेतों में नहीं लगाते वे वहां पर लगाए गए। उनकी हिम्मत के किले गाड़ गए कोई। अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा और उसके ऊपर कोई जनता जाएगी। आंदोलन स्थल से उठकर विदा होते ही राकेश टिकैत ने सरकार को चेता दिया कि अक्टूबर तक आंदोलन की तारीख तय करने वाले टिकैत ने अखंड भारत में क्रांतिकारी ट्रैक्टर के दौड़ाने का ऐलान कर दिया है। किसान यूनियन के नेता ने 40 लाख ट्रैक्टर की रैली निकालने का ऐलान किया। इंच इंच पर बसे अन्नदाताओं के दम पर हुंकार भरने वाले किसान नेताओं ने सरकार की गद्दारी के विरुद्ध आखिर तक युद्ध जारी रखने का ऐलान किया। पंजाब के सरकारों के साथ में जो पूरे देश के कौम के साथ में एक गद्दारी करने का काम करा था, सरदार ने हिंदू धर्म बचाने के लिए बहुत कुर्बानी दी है। हमें आज इनकी मदद की जरूरत है। हाँ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश,
जींद के महापंचायत में अन्नदाताओं का आक्रोश आकार ले रहा था तो 175 किलोमीटर दूर संसद में भाग्य विधाता इस पर मंथन कर रहे थे। संसद की चाहर दीवारी किसानों की मांग से गूंज रही थी। विपक्षी नेता नीति नियंताओं से सवाल जवाब कर रहे थे। चीन और पाकिस्तान अगर हमारी तरफ नजर उठाकर भी देखता है तो हम आपके साथ, लेकिन किसानों के लिए क्या है? तो मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले ले। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद जब बोल रहे थे तब देश के फिक्रमंद प्रधान खुद बैठे हुए थे। संसद के अंदर कांग्रेस के अलावा तमाम पार्टियों ने किसानों की परवाह में सरकार पर प्रहार किया। सरकार ने भी किसानों की फिक्र करते हुए देश को हुए आर्थिक नुकसान के बारे में बताया। संसद के अंदर किसानों पर घमासान मचा था तो बाहर दिल्ली में लापता आंदोलनकारियों की लिस्ट लेकर अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। 26 जनवरी के बाद से लापता 115 किसानों की लिस्ट जारी करते हुए केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया। हमारी सरकार ने कल हम लोगों ने दिल्ली की अलग अलग जेलों में जो भी किसान आंदोलन से संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी सबकी लिस्टें बनवाई हैं और ये लिस्ट हम अभी जारी कर रहे हैं। इसके अलावा और अगर कोई लोग आएंगे और हमें सूचना दी जाती है कि वो भी मिसिंग हैं तो उनको ढूंढवाने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। दिल्ली सरकार लापता आंदोलनकारियों को ढूंढ रही है तो दिल्ली की पुलिस उन दंगाइयों को शिद्दत से तलाश रही है जिन्होंने लाल किले पर तांडव मचाया था गणतंत्र दिवस के दिन। दिल्ली पुलिस इनाम का ऐलान कर व्यवस्था को सूली पर टांगने वाले उपद्रवियों को खोज रही है। पुलिस ने मोस्ट वांटेड दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। उसके साथ साथ पुलिस ने जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह पर भी 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। दिल्ली पुलिस ने 50-50 हजार इनाम वालों की लिस्ट भी बनाई है। इनमें जजबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह शामिल हैं। सिर्फ नामों का ऐलान नहीं किया दिल्ली पुलिस ने, तस्वीरें भी जारी की हैं उन दंगाइयों की जिन्होंने लाल किले की गरिमा को तलवार पर टांग कर तांडव किया था 26 जनवरी की दोपहर। यही वो वीडियो है जिसमें नए नए उपद्रवी दिख रहे हैं, जिसमें नकली किसानों की खूनी हकीकत दिख रही है। दिल्ली पुलिस क्रांति के नाम पर कोहराम मचाने वाले किसानों को ढूंढ रही है। किसान नेता पकड़े गए आंदोलनकारियों को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। जींद में भी राकेश टिकैत ने अपनी ये मांग दोहराई। इससे पहले कि 2 महापंचायत में भी पकड़े गए किसानों को छोड़ने की मांग की जा चुकी है। सबसे पहले मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी, फिर बागपत में खाप नेता जुटे थे। अब जींद में किसानों का जमावड़ा लगा था। हर दिन किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सरकार से मांग तेज होती जा रही है। सड़क पर कील लगाने के खिलाफ लोग उबल रहे हैं। राकेश टिकैत की अगुवाई में आवाज बुलंद कर रहे हैं। जाहिर है राकेश टिकैत क्रांतिकारी किसानों की नई उम्मीद बनकर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने चंद रोज पहले खुद पहल की थी। राकेश टिकैत ने भी नरमी दिखाई थी, लेकिन जिस तरह सड़कों पर कील लगाई गई उसके बाद जींद में जिस तरह जज्बातों का तूफान खड़ा हुआ है, जिस तरह राकेश टिकैत ने हुंकार भरी है, उसके बाद समझौते की उम्मीद टकटकी पर टंगी दिख रही है।